Hello students, I hope you're doing well. So today I come up with an editorial translation. So our first editorial is on deadly roads. So without further ado, let's get into the video. Despite daytime's restrictions on heavy vehicles, despite means बावजूद, daytimes means दिन के वक्त, restrictions mean पाबंदियां on heavy vehicles means भारी गाड़ियां जो हमारे डंपर्स हो गए, कंटेनर्स वगैरह जो सारे ये हेवी व्हीकल्स में आते हैं, ठीक है। तो कराची कंटिन्यूज टू विटनेस, कराची में हम देख रहे हैं वन हॉरिफिक एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आफ्टर अनदर, एक के बाद एक खौफनाक हादसात हो रहे हैं। तो सेंटेंस को मिलाते हैं, सही है। Despite daytime restrictions on heavy vehicles, Karachi continues to witness one horrific ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आफ्टर अनदर। कराची में दिन के बाद भारी गाड़ियों पर पाबंदियों के बावजूद एक के बाद एक खौफनाक ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। ऑन मंडे, पीर के दिन, अ यंग कपल, एक नौजवान जोड़ा, आगे हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब हम इस कपल को आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अ 25 ईयर ओल्ड मैन, 25 साला मर्द, एंड हिज 19 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वाइफ, और उसकी 19 साला हामला बीवी। फिर आगे हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों को हम डिफाइन करेंगे। वर क्रश्ड टू डेथ, दोनों को हलाक कर दिया, कुचल कर। When a speeding water tanker crashed into them on शारा फैसल, जब एक तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने उन्हें शारा फैसल पर टक्कर मार दी। So now we are gonna translate all this sentence in Urdu. On Monday, a young couple, a 25-year-old man and his 19-year-old pregnant wife, were crushed to death with when a speeding water tanker crashed into them on Shah Faisal. पीर के दिन एक नौजवान जोड़ा, 25 साला मर्द और उसकी 19 साला हामला बीवी उस वक्त कुचल कर हलाक हो गए जब एक तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने उन्हें शारा फैसल पर टक्कर मार दी। द वुड बी पेरेंट्स मीन्स होने वाले वालदेन, वर किल्ड ऑन द स्पॉट, मौके पर ही जान बक हो गए। विद देयर देन डिलीवर्ड बेबी आल्सो नॉट सर्वाइव्ड, और उनका बच्चा जो उस वक्त पैदा हुआ वो भी बच न सका। एन इन्वेस्टिगेशंस मीन्स तहकीकात, by the Karachi Road Accident Analysis Team revealed that, पता लगाया उन्होंने, द फुली लोडेड हाई स्पीड टैंकर, जो फुली लोडेड जो हैवी लोडेड टैंकर था जिसकी स्पीड बहुत ही तेज़ थी। माउंटेड मीन्स चढ़ना, द सेंट्रल फुटपाथ एंड ब्रोक थ्रू ऑन टू द अपोजिट लेन, और फुटपाथ पे मरकज़ी सेंटर पे वो चढ़ गया, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में लेन की तरफ आ गया। वेयर द कपल्स वर ऑन देयर वे फॉर अ चेकअप, जहाँ ये जोड़ा चेकअप के लिए जा रहा था। सो दोबारा हम पढ़ते हैं एक पूरे सेंटेंस को, उसकी मीनिंग करते हैं, ठीक है। An investigations by the Karachi Road Accident Analysis Team revealed that fully loaded high-speed tanker mounted the central footpath and broke through onto the opposite lane where the couples were on their way for a checkup. कराची रोड एक्सीडेंट्स एनालिसिस टीम की तहकीकात से पता चला कि भरा हुआ तेज रफ्तार टैंकर मरकजी फुटपाथ पर चढ़ गया और दूसरी तरफ के सड़क पर आ गया जहां ये जोड़ा चेकअप के लिए जा रहा था। मैकेनिकल इंस्पेक्शंस, मैकेनिकल मुआयना, कॉन्ट्राडिक्टेड मीन्स किसी बात को नहीं मानना या किसी बात के अपोजिट बात करना। द ड्राइवर्स इनिशियल क्लेम्स ऑफ ब्रेक फेल्यूर्स, जो ड्राइवर ने पहले बोला था कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसको
रद्द कर दिया, गलत साबित कर दिया। इंस्टेड इसके बजाय फटीग एंड रेस्टलेस ड्राइविंग्स वर cited as probable cause। थकावट और लापरवाही से गाड़ी चलाना मुमकिना वजूहात बताई गई। सो हेयर सेंटेंस इज इन एक्टिव एंड पैसिवाइज। सो इसके हिसाब से ही हम जो ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। द ड्राइवर हैड रिपोर्टेडली मीन्स रिपोर्ट के मुताबिक बीन वर्किंग अ ग्रूलिंग 24 आवर शिफ्ट। ग्रूलिंग मीन्स सख्त, अनथक। तो रिपोर्ट बता रही है या रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ने 24 घंटे की सख्त शिफ्ट की थी। तो हम अभी सारे सेंटेंस की मीनिंग करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंस्पेक्शंस कॉन्ट्राडिक्टेड द ड्राइवर्स इनिशियल क्लेम्स ऑफ ब्रेक फेलियर। इंस्टेड फटीग एंड रेस्टलेस ड्राइविंग्स वर cited as probable causes। मैकेनिकल मायने ने ड्राइवर की ब्रेक फेल होने के दावे को गलत साबित किया। इसके बजाय थकावट और लापरवाही से गाड़ी चलाना मुमकिन वजूहात बताई गई। The driver has reportedly been working a grueling 24 hour shift। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ने 24 घंटे की सख्त शिफ्ट की थी। इन जस्ट 83 days दिस ईयर, इस साल सिर्फ 83 दिनों में heavy vehicles have claimed 68 lives in कराची। भारी गाड़ियों ने कराची में 68 जानें ली। 24 फ्रॉम ट्रेलर्स, 24 ट्रेलर से। 17 फ्रॉम डंपर्स, 17 डंपरों से। एंड 14 फ्रॉम वाटर टैंकर, और 14 वाटर टैंकरों से। ओवरऑल मजमूई तौर पर 216 people have perished on our roads। मजमूई तौर पर 216 लोग हमारी सड़कों पर हलाक हो चुके हैं अब तक के। पेरिश्ड मीन्स हलाक होना, ख़त्म हो जाना, मर जाना। द गवर्नमेंट्स रीसेंट कर्व्स, हुकूमत की हालिया इक़दामात। लिमिटिंग हैवी व्हीकल मूवमेंट्स टू नाइट टाइम आवर्स, जिनमें भारी गाड़ियों की हरकत को रात के औकात तक महदूद करना। एंड मैंडेटिंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स, और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करना शामिल है। दैट हैव बीन प्रूवन इनएडिक्यूट, जो कि नाकाफ़ी साबित हुआ है। दैट मीन्स हुकूमत की जो अभी तक दो पॉलिसी, रिसेंट पॉलिसी जो हुकूमत ने इम्प्लीमेंट की थी, दोनों फ्लॉप बन चुकी हैं, ठीक है। The basic issue remains lax enforcement coupled with a profit-driven transport system। जो बुनियादी मसला है वो ये है कि नरमी से नाफिज कवानीन और मुनाफे के खातिर चलने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। That values delivery speed over human life, जो इंसानी जानों से ज़्यादा डिलीवरी की रफ्तार को अहमियत देता है। Preventing further accidents means urgent reforms। मज़ीद हादसात को रोकने के लिए फौरी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है। So now we will discuss about those reforms। So first of all is government must create an independent transport safety authority with prosecutions power and protections from political interference। हुकूमत को एक आज़ाद ट्रांसपोर्ट सेफ्टी अथॉरिटी बनानी चाहिए जिसे मुकदमात चलाने का इख्तियार हो और सियासी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। Electronic monitoring systems should be implemented for all commercial vehicles to track speed, locations and driver hours। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी का निज़ाम लगाना चाहिए ताकि रफ्तार,
مقام اور ڈرائیور کے اوقات پر نظر رکھی جا سکے۔ اسٹرکٹ مینڈیٹری ریسٹ پیریڈ بٹوین شفٹ شفٹوں کے درمیان لازمی آرام کے اوقات ہونے چاہیے، with criminal penalties for companies that impose dangerous schedules are essential۔ اور جو کمپنیاں خطرناک شیڈیولز مسلط کرتی ہیں ان کے لیے سخت سزا ہونی چاہیے۔ سیفٹی اکوپمنٹس مسٹ بی اپ گریڈڈ۔ حفاظتی سامان کو بہتر کرنا ہوگا، انکلوڈنگ انڈر رن پروٹیکشنز، جیسے انڈر رن پروٹیکشنز، انہینس بریکنگ سسٹم اور بریکنگ سسٹم کو بہتر بنانا، اینڈ ڈرائیور اسسٹنٹ ٹیکنالوجی، اور ڈرائیور کی مدد کے لیے ٹیکنالوجی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کی جا سکتی ہے۔ The city needs dedicated heavy transport corridors physically separated from other traffic۔ شہر کو بھاری گاڑیوں کے لیے الگ راستے بنانے چاہیے جو دوسرے ٹریفک سے مکمل طور پر الگ ہوں، along with regular roadside inspections points with authority to immediate impound unsafe vehicles۔ اور باقاعدہ سڑک کنارے معائنہ پوائنٹس ہونی چاہیے جنہیں غیر محفوظ گاڑیوں کو فوری طور پر ضبط کرنے کا اختیار ہو۔ امپاؤنڈ مینس ضبط کرنا۔ Until we prioritize human lives over commercial convenience، Karachi's roads will continue to be killing fields۔ جب تک ہم انسانی جانوں کو کاروباری سہولت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کراچی کی سڑکیں قتل گاہ بنی رہیں گی۔